नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी माहौल है वो बिल्कुल पूरी तरह से बन चुका है, क्योंकि एक तरफ भाजपा ने पिछले चुनाव में 25 की 25 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार कुछ गठबंधन में इस प्रकार माहौल बना हुआ है कि कुछ सीटें गंवाने का डर सता रहा है भाजपा को। भाजपा ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं कि किसी भी प्रकार से एक भी सीट हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर नजर गड़ाए हुए है कि 10 से 15 सीटें कांग्रेस निकाल ही ले। ऐसे में कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की बात करें जो काफी लोकप्रिय हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनका काफी क्षेत्र में दबदबा है। सचिन पायलट का पूर्वी राजस्थान में बहुत लोकप्रिय नेता है सचिन पायलट। अगर टोंक सवाई माधोपुर से जो गढ़ रहा है पहले भी कांग्रेस का, वहां से सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो भाजपा को पूर्ण रूप से चुनौती मिलेगी। लेकिन भाजपा अपने सेंधमारी करने के लिए अभी से मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर टोंक में बुधवार को ही, जो अभी गया है बुधवार, उसी को एक कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम था, उसी में उनके दौरान उनसे पूछा गया, कुछ पत्रकारों ने पूछा कि क्या चुनावी माहौल चल रहा है, क्या टोंक में सचिन पायलट अगर प्रत्याशी बनते हैं तो कड़ी चुनौती होगी भाजपा के लिए। तो अलका गुर्जर हंस करके इस बात को टालने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि भाजपा की पूर्ण तैयारियां हैं। तो देखिए, भाजपा पूर्ण रूप से चुनौती देने के लिए तैयार है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस इस बार मन बना चुकी है कि किसी भी हालत में राजस्थान में कुछ सीटें तो निकालनी है। अब ऐसे में कुछ सीटें तभी हासिल हो सकती हैं अगर भाजपा एजेंडा तैयार कर चुकी है भाजपा, लेकिन अंदर का प्लान अगर कांग्रेस बनाती है, अगर कुछ दिग्गज नेताओं को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है तो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में भाजपा अगर पूर्वी राजस्थान में सेंधमारी करना चाहती है तो कुछ ऐसे क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय जातियों से जुड़े हुए नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, जिसमें अलका गुर्जर है वे आ सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को 33% तक आरक्षण भी है, वो भाजपा ने मुहिम छेड़ दी है। तो अगर भाजपा अलका सिंह गुर्जर को टिकट देती है तो क्या टोंक में भी सेंधमारी करने में हासिल कर पाएगी जीत भाजपा? ये बड़ी चुनौती कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए है। ऐसे में अलका सिंह गुर्जर क्या कुछ कहते हुए नजर आई है, सुनिए आप। ये संगठन के स्तर पे निर्णय होता है कि कहाँ कौन किस तरह से ठीक रहेगा, और ये निर्णय करने वाला पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इस बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता सकती आपको। उसको जो टिकट जिन लोगों के कटे हैं, कहीं ना कहीं बगावती सुर उनके द्वारा उठ रहे हैं, उसको लेकर डैमेज कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम एक विचार के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि और राष्ट्र प्रथम के अनुसार काम करते हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ा बहुत एक बार बुरा लगे, लेकिन हम एक मुखी होकर फिर चुनाव में जाते हैं और मोदी जी को, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, और हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल होता है। कोई नहीं जा रहा। राहुल कुशवाहा जी से लगातार लोग संपर्क में हैं, कांग्रेस की चर्चा है। देखिए, संपर्क होना एक अलग बात है, आ रहे हैं ये सही है, कोई वहाँ जा रहा है ये मैंने सुना नहीं है। अब चूंकि टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट का नाम भी चर्चा में चल रहा है कांग्रेस से जी, बीजेपी को लेकर क्या देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह की? मैंने बताया ना आपको, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कहाँ किसको किस स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव लड़ाना है। तो सामने वाली पार्टी भी अपनी तरफ से उम्मीदवारों का चयन करती है और हमारी पार्टी अपने हिसाब से करती है। आपका खासा लगाव रहा है इस लोकसभा सीट से, तो क्या अगर इस बार पार्टी जिम्मेदारी देगी तो फिर अलका जी तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी तैयार है ये कमल का फूल यहाँ खिलाने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।